जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जहां सनातन धर्म का आयोजन विहंगम है, जहां आस्था का अंबार लगा है, जहां सनातन का संसार जमा है। महाकुंभ की इसी पावन धरती पर वक्फ ने दावा करके मानो महापाप कर दिया। महाकुंभ में वक्फ की साजिश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से वक्फ के खिलाफ ऑल आउट एक्शन का ऐलान किया, तब से मानो महाकुंभ में आए संतों में अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और लगता है कि हाँ, सनातन धर्म को अगर आवश्यकता है तो ऐसे ही योगियों की आवश्यकता है, जो केवल मठ मंदिर में नहीं बल्कि अब शासन सत्ता में को भी अपने हाथ में लेकर के ऐसे मूर्खों को, जो ऐसे जड़ बुद्धि वाले हुए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। उनको जो कहा है कि अपनी खाल बचा लें, तो मैं तो कहता हूं कि वो अब अपने शब्दों को विराम दे दें। अगर एक बार सनातन संस्कृति के लोग जाग गए तो उनको फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने आज वक्फ के दावेदारों पर हंटर चलाने की जो बात कही, उसकी मांग संत पहले से ही कर रहे थे। संगम नगरी में पहुंचे संत वक्फ के दावों से इस हद तक आहत कि उन्होंने तो वक्फ के दावेदारों पर बुलडोजर और बुलेट एक्शन की मांग कर दी। मैं तो मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जिसने कहा कि वक्फ की जमीन है उसको जेल में होना चाहिए या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होना चाहिए। जो मुसलमान कहते हैं कि हमारा जमीन है, ये सब वो जो पैदा ही नहीं हुए थे तब से त्रिवेणी संगम है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ। जब ये हिंदुस्तान ही है तो यहाँ वक्फ बोर्ड की क्या औकात है? ऐसे लोगों को तो चौराहे में खड़ा करके गोली मारना चाहिए। सनातन की संस्कृति है, हम उसको नष्ट नहीं होने देंगे, हम उसमें किसी को नहीं घुसने देंगे। एक तरफ वक्फ के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इसकी डिटेल जानने से पहले वक्फ का वो दावा तो देख लीजिए। जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। महाकुंभ की 55 बीघा जमीन को वक्फ बोर्ड की बताने वालों के खिलाफ अब तहरीर दे दी गई है। बेबुनियाद और आधारहीन तर्कों के जरिए सांप्रदायिक माहौल खराब करने के आरोप में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। महाकुंभ की धरती पर दावा करने वाले वक्फ पर डबल एक्शन की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ जो एकता हुई है, उस एकता से जितने जिहादी टाइप के लोग हैं, विरोधी टाइप के लोग हैं, बौखला गए हैं, वो जरूर बातें कर रहे हैं। सनातन पर चोट पहुंचाने की कोशिश करने वाले वक्फ बोर्ड को अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है। योगी ने वक्फ के दावेदारों को अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। वक्फ के दावेदार अपनी खाल बचा लें। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि महाकुंभ की जमीन पर अपना दावा ठोककर वक्फ बोर्ड ने अपनी फजीहत खुद ही कर ली है, क्योंकि 55 बीघा जमीन का दावा करने वाले वक्फ की एक इंच जमीन अब खतरे में है। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।